अब मैं आज का अपना आखिरी सवाल आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर साहब से पूछूंगा कि अगर मतलब कोई सवालात या कोई ऐसी चीज की इजाजत उनकी तरफ से है, और आपके जवाब के बाद मैं कंक्लूजन इसका जो है वो कुछ दूंगा। अब आखिरी सवाल मतलब आज की निशिस्त का, इसके अलावा सवाल जो है वो दूसरी निशिस्त में हम लोग करेंगे, लेकिन जो आखिरी मेरे पास सवाल है वो ये कि अगर मिर्जा साहब का आपके नजदीक दावा झूठा है, और जैसा कि हम्म। मुसलमान आम कहते हैं कि अल्लाह झूठे को हलाक कर देता है, जिसका हवाला सूरह अल हाका का की आयत का दिया जाता है, तो सवाल ये है कि अगर वाकई मिर्जा गुलाम अहमद झूठा झूठे थे, तो अल्लाह ने उन्हें मोहलत क्यों दी? इस पे आप क्या कहेंगे? जबरदस्त शेख साहब, ये बिल्कुल सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़े तकरार से ये पूछा जाता रहा है। शेख साहब, इस पर ना मैं बकायदा एक पूरा प्रोग्राम कर चुका हूं। मैं चाहता हूं उसका रेफरेंस भी दे दूं ताकि मैं मुख्तसरन अपने जवाबात को लेकर चलूंगा। ओके, नाजरीन, थैंक जैतून एफएम लाइव के ऊपर अकीदा, खत्म नबूवत और कुरान के नाम से एक मैंने करीबन पांच चार या पांच प्रोग्राम किए थे। उनमें से एक प्रोग्राम हमारी स्ट्रीम, हमारे वीडियोस में पड़ा है, जो कि है चैप्टर 64 वर्स 44 से 47 सूरह हाका की। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। तो आप हमारे चैनल की जो वीडियोस हैं उसमें जाएंगे तो आपको 2 महीने पहले ये मैंने प्रोग्राम किया था। एग्जैक्ट 2 मंथ्स बिफोर ये स्ट्रीम हमारे प्रोग्राम हमारे चैनल पर हो चुका है। इस सवाल को डिटेल से मैंने एड्रेस किया, मगर आज मैं उसको मुख्तसरन टच देता हूँ ताकि ये हम इसको कंपाइल फॉर्म के अंदर रख दें। अच्छा, पहले तो वो आयत देख लें जो शेख साहब ने कही है। ये आपकी यू। स्क्रीन के ऊपर आपको आयत नजर आएगी, सूरह हाक्का की, चैप्टर 69 वर्स 44 से 47 तक चलती है। मगर इसको आप यहाँ से देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। ठीक हो गया जी, ये चने इसको दिखा दूं। सुम्मा लक़तअना मिन्हु अल वतीन। ठीक हो गया जी। ये आयत है बेसिकली। इसमें वो करते हैं कि अगर ये हम पर बाज बातें झूठी कहता, बातें बना लाता, हम इसके दाहिने से पकड़ते, दाहिने से हम पकड़ते इसको और इसकी शारक काट देते। यानी झूठे को हलाक कर देने का जो उसूल शेख साहब ने बयान किया है, ये कादियानी हजरात इससे निकालते हैं। इस पर मैंने तफसीली वो प्रोग्राम किया है, मगर आज मैं इसके मुख्तलिफ जवाबात दूंगा, जो जिसको मुनासिब लगे वो उस हवाले से ले ले। देखें, सबसे पहले ये कि किसी बंदे का जल्दी और किसी बंदे का देर से हलाक होना हक और बातिल की अलामत नहीं। ठीक है ना, कोई बंदा जल्दी मरता है या कोई देर से मरता है, ये अल्लाह के काम है। आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। ठीक है ना जी। कब्रिस्तान इस चीज के लिए निशानदेही करने के लिए भरा पड़ा हुआ है। मैंने उस प्रोग्राम में भी और आज भी मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि कुरान में मुतअद्दिद हक परस्तों को शहीद किया गया है, और उन हक परस्तों में अंबिया भी थे। ठीक है जी, अंबिया तक को शहीद किया गया है। बाइबल भरी पड़ी हुई है इससे कि जिनमें अंबिया को शहीद किया गया है। तो क्या वो अंबिया जिनको शहीद और कत्ल किया गया, क्या वो बातिल थे? क्या वो, अल्लाह माफ करे, उन्होंने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा था, जिसको झूठा दावा किया था? उनको क्यों ना मोहलत मिली? हजरत यहया को जवानी के अंदर सर तन से जुदा कर दिया गया। ये है जवाबुल अव्वल। तो ये कोई उसूल नहीं है। अगर आपने इसको उसूल बनाकर पेश भी करना है तो ये बातिल हो जाएगा, ये मुस्तकिल उसूल नहीं है। अल जवाब सानी, दूसरा जवाब क्या है? जो हाका की तफसीर की गई है, मैंने अपने उस पूरा प्रोग्राम के अंदर सूरह तकवीर के हवाले से भी साबित किया है कि यहाँ पर रसूल करीम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। रसूल करीम से मुराद जिब्रील है। यानी मेरा जवाब इस पर यह है कि मैं इस आयत को कि वो शारक काट दे, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौसूफ इसको करता ही नहीं हूँ, मंसूब करता ही नहीं हूँ। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए, ये किसी इंसान के लिए तो है ही नहीं। ठीक है, वगरना दुनिया के अंदर कितने झूठे मुद्दे फिर रहे हैं, वो बच रहे हैं, जिनका आगे मैं जिक्र करूंगा। तो दूसरा मेरा प्रोग्राम आप देखें, उस पर मैंने डिटेल से बयान किया है कि ये किसी तौर पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है ही नहीं। मगर अगर अगर बिलफर्ज, जवाब अस्सालिस, तीसरा जवाब शेख साहब, अगर इस सूरह हाका से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया जाए, तो भी इससे मुराद हर मुद्दई नबूवत या मुद्दई कोई भी चीज इल्हाम वो हो नहीं सकती। उसकी वजह क्या है? अल्फाज देखें, वाहिद का सीगा इस्तेमाल हुआ है और नबी के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर तकव्वला वाहिद का सीगा है, मिनहू लअखज़ना मिनहू, हु ज़मीर वाहिद के लिए है, सुम्मा लक़तअना मिनहू, हु ज़मीर वाहिद के लिए है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। अगर ये दूसरे अंबिया का खासा होता तो उनके कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला तमाम अंबिया का जिक्र करता। मिसाल के तौर पर कुरान का तरीकाकार क्या है कि कुरान ने जहां तौहीद और शिरक के मौजू को एड्रेस किया है,
तमाम अंबिया का नाम लेकर 25 अंबिया का नाम लेकर कहा है अगर ये भी शिरक करते हैं इनके अमाल गारत हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला एक और उसूल देता है, मा कान अल नबीयन, किसी नबी के लिए ये उसूल नहीं है, ऐसे करके अल्लाह ताला बयान करता है। तो यहाँ अल्लाह ने इसको नबी का खासा बयान किया है। अगर आपने इसको मानना ही है तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है, किसे दूसरे नबियों का खासा ये नहीं है। अगर होता तो उनका जिक्र मिलता। अल जवाबुर राबे, चौथा जवाब ये है कि अगर इसको हम कादियानी और मिर्जा साहब और एक शेख साहब की खुशी के लिए और इनकी मोहब्बत के लिए और इनके चेहरे के तबस्सुम के लिए हम मान लें कि शेख साहब ये तमाम अंबिया का खासा है, तो ये सच्चे अंबिया का खासा है। तो सच्चे हैं जो अगर नाउज़ुबिल्लाह झूठ बोल दे तो अल्लाह पकड़ ले। अब मिर्जा साहब चूंकि थे ही झूठे तो अल्लाह उनकी इशारा क्यों पकड़ता और काट। ये है अल जवाबुर राबे, ठीक हो गया। तो ये इल्जामी और अकली तौर पर हमारे एक दोस्त ने मुझे सुझाया था, बड़ा मजे का जवाब ये। अच्छा, अल जवाबुल खामिस, पांचवा जवाब क्या है? आपने कहा जी मोहलत क्यों इनको मिलती है, तो अब हम मोहलत को समझते हैं। मोहलत किसे कहते हैं? मेरा सवाल यह है कि मोहलत से मुराद क्या है? क्या इससे मुराद मुद्दई का कत्ल से बच जाना है? क्या इससे मुराद ये है, यानी मुद्दई का तभी मौत मरना, कत्ल से ना मरना, क्या ये है? तो फिर बहावला के बारे में क्या ख्याल है? इस तरीके से और बड़े मुद्दई नबूवत हैं मिर्जा साहब के जमाने में, तकरीबन 6-7 का नाम मैंने उस प्रोग्राम में लिया था। एक सियालकोट का था, एक गुजरावाला का, एक जलंधर का था और एक कादियान का भी था, उसी इलाके का। मैंने 6-7 मुद्दई नबूवत जो मिर्जा साहब के जमाने में मौजूद थे और सारे के सारे तभी मौत से मरे, ठीक है जी, मैंने उनका जिक्र किया है उस प्रोग्राम के अंदर और मैंने कहा है कि उनको क्यों कत्ल नहीं किया गया, वो बच गए। तो अगर मुराद कत्ल लें और तभी मौत से मरना ना लें तो इन लोगों का क्या करना है? ये भी फिर सच्चे होंगे। अच्छा, और अगर इससे मुराद ये लें कि वो जो जमात और तालीम और उसका जो मौकफ है वो हलाक हो जाएगा, यानी जमात पनपना बंद हो जाएगी, तो फिर बहाई जमात तो इस वक्त भाई बड़ी तेजी से गोरों के अंदर फैल रही है। उनका हेडक्वार्टर इसराइल के पास हैफा है, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देखें तेजी के साथ। अच्छा, यूनुस अल गोहर को देखें, यूनुस अल गोहर जो है वो भी जनाब इल्हाम का मुद्दई है और अल्लाह को देखने का मुद्दई है। उसकी जमात देखें गोरों में कितनी तेजी से वो फैल रहा है। अल्लाह टीवी जो चल रहा है उनका, उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप बड़े लोग हैं जो इस तरीके पर चल रहे हैं। अच्छा, जंबा को ले लें, हाय मैं सदके जंबा, ठीक है थोड़ा जंबा, अच्छा वो कितने सालों से दावा कर रहा है, उसकी तरफ भी तवज्जो करें। तो वो उनकी जमात फैल रही है। तो फिर मोहलत से मुराद क्या है? क्या फर्द का कत्ल होना है या जमात का ना पनप सकना है? दोनों सूरतों में मुझे दें कि बड़े लोग उम्मीदवार फिर। अच्छा चलें, मान लेते हैं कि मोहलत से मुराद वाकई ये मोहलत है कि भाई खत्म कर देंगे चीजें। उसकी मुद्दत क्या है? अल जवाबुस सादिस, मेरा छठा जवाब सवाल की शक्ल में, कि मोहलत की मुद्दत क्या है ये बता दें। ले जी, मुद्दत आपको बताते हैं मिर्जा साहब, उन्हीं की जुबानी आपको बताते हैं कि मिर्जा साहब मोहलत कितनी बताते हैं। जी स्क्रीन के ऊपर आते हैं जी हवाला, मिर्जा साहब क्या फरमाते हैं। मिर्जा साहब कहते हैं रूहानी खजाइन वॉल्यूम 17 पेज 434, कहते हैं अब देखो इससे ज्यादा तसरीह क्या होती है कि खुदा ताला कुरान शरीफ में बार बार फरमाता है कि मुफ्तरी इसी दुनिया में हलाक होगा, बल्कि खुदा के सच्चे नबियों और मामूरीन के लिए सबसे पहली यही दलील है कि वो अपने काम की तकमील करके मरते हैं। ज़ैतून एफएम शॉर्ट क्लिप्स के ऊपर एक क्लिप पड़ा है जिसमें मैंने हवाला बदर अखबार का दिया है 1905 का, जिसमें मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरे आने की 1000 निशानियां हों मगर मैं अपना काम मुकम्मल करने से पहले मर जाऊं तो मैं झूठा हूं। ये उस चीज की तरफ भी इशारा दे रही है। कहते हैं अपने काम की तकमील करके मरते हैं कौन? सच्चे। और उनको इशाते दीन के लिए मोहलत दी जाती है, और इंसान की यानी इशाते दीन के लिए मोहलत दी जाती है अपने मिशन के लिए। तो जिन झूठों का मैंने कहा उनका क्या मामला होगा? और इंसान की इस मुख्तसर जिंदगी में बड़ी से बड़ी मोहलत 23 बरस, क्योंकि अक्सर नबूवत का इब्तदा 40 बरस पर होता है और 23 बरस तक। यहाँ मैं खत्म करता हूँ ताकि तवील ना बात हो। कितना मोहलत बताई जी? 23 बरस। नीचे रेड दो लाइनें वो पढ़ लें। और हरगिज मुमकिन नहीं कि कोई शख्स झूठा होकर खुदा पर इफ्तरा करे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने नबूवत के मुआफिक, यानी 23 बरस तक मोहलत पा सके, जरूर हलाक होगा। हमारे पास एक फिगर आ गया कि वो मोहलत अगर हमने माननी ही है कि झूठे को मोहलत नहीं मिलती तो 23 साल की मोहलत नहीं मिलेगी, ठीक है जी, दावा करने के बाद। यहां ये याद रहे, इस हवाले में दोबारा आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, इस हवाले में किसी जगह पर मिर्जा साहब ने ये नहीं कहा कि वो मुफ्तरी और दावा करने वाला दावा नबूवत करेगा या दावा उलूहियत करेगा। ये याद रखना है, पॉइंट नोट कर लें, किसी जगह पर ये नहीं कहा। क्यों क्यों ये मैं रख रहा हूं, मैं आगे पॉइंट के अंदर बयान करूंगा। लेकिन 23 साल की फिगर हमारे सामने आ गई। अब हम नोट करते हैं कि मिर्जा साहब ने दावा नबूवत कब किया था, ताकि हम देखें क्या मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ने अपने ही मौकफ के मुताबिक पनपने का मौका दिया। ले जी आपके सामने हवाला पेश करते हैं, रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफा 211। कौन सी किताब है शेख साहब? एक गलती का इजाला। इजाला, ठीक 1900 के अंदर लिखी गई है, 1900। मिर्जा साहब साफ कहते हैं कि मुझे नबी और रसूल बनाकर भेजा गया है, मुझे इनकार नहीं है।
अब वो क्या जुमला है, वो कहते हैं इसके माना सिर्फ इस कदर है कि मैं साहिब शरीयत नहीं हूँ। वो अलहदा बात है कि बाद में वो भी कह दिया, मगर चलो मानते हैं साहिब शरीयत नहीं हूँ। हाँ, ये बात भी याद रखनी चाहिए और हरगिज़ फरमोश नहीं करनी चाहिए कि मैं बावजूद नबी और रसूल के लफ्ज के साथ पुकारे जाने के खुदा की तरफ से इतला दिया गया हूँ कि ये तमाम फ्यूज बिला वास्ता मेरे पर नहीं है, बल्कि आसमान पर एक पाक वजूद है जिसका रूहानी इफादा मेरे शामिल हाल है, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते को मलहूज रखकर और इसमें होकर और इसके नाम मोहम्मद और अहमद से मुसम्मा होकर मैं रसूल भी हूँ और नबी भी हूँ, यानी भेजा गया भी और खुदा से गैब की खबरें पाने वाला भी। ठीक हो गया जी। 1900 के अंदर सबसे पहले मिर्जा साहब ने कहा कि मैं इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन जी दूसरी किताब आ जाते हैं, मुद्दत पता चलती है 1900। दूसरी किताब आ जाए, रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफ़ा 231, दाफिल बला। ये एक रवायत के मुताबिक 1901 और एक रवायत के मुताबिक 1902 के अंदर छपी है। बहरहाल 1901 मान लेते हैं, पीछे ले जाते हैं, एक साल ज्यादा देते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें आखिरी इबारत देखें, कहते हैं कि अगर मेरी ये बातें झूठी ना हो, मेरी सच्ची निकल आए पेशिंगोई वगैरह, तो फिर मानना पड़ेगा कि सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा 1902 या 1901। अच्छा, आगे देखते हैं, सबसे लास्ट तक मिर्जा साहब का बरे 1908 का हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर, मलफूजात का। मलफूजात पहली जिल्द है, पेज 447। क्या फरमाते हैं, हेडिंग ही देखें, मसीह मऊद का दावा नबूवत। हेडिंग ये दी है, हमारा दावा है कि हम नबी और रसूल हैं। ये जी आपके सामने आ गया। शेख साहब 1900 और 1901, 1902 ऑनवर्ड्स 1908, शेख साहब 23 बरस बनते हैं। सॉरी, माजरत के साथ, जो मिर्जा साहब ने अपनी जो मोहलत बयान की थी 23 साल की, उस मोहलत पर भी पूरा नहीं उतरते, माजरत के साथ। अब मैं एक नोट देने लगा हूं, छठे जवाब का नोट के तौर पर। वो ये है कि मैंने ये क्यों कहा था कि इस इबारत में किसी जगह पर भी मिर्जा साहब ने ये नहीं कहा कि जो मुफ्तरी अल्लाह है वो दावा नबूवत करने वाला हो, सिर्फ ये कहा है कि अल्लाह पर इफ्तरा बांधता हो। और ये बात बाज मरज़ई ये कहते हैं कि बहाउल्लाह इफ्तरा अल्लाह करने के बाद भी इसलिए जिंदा रहा और 1892 के अंदर वफात पाई। 1817 के अंदर पैदा हुआ है और 1892 के अंदर वफात पाता है। क्यों इतने साल जिंदा रहा? ठीक है, क्यों इतने साल जिंदा रहा? कि जी उसने नबूवत का दावा नहीं किया था, उलूहियत का किया। तो मिर्जा साहब ने कहीं नहीं कहा कि दावा नबूवत वाला मरेगा और दावा उलूहियत वाला जिंदा रहेगा, और ना ही कुरान की आयत कह रही है। अब ये भी अहमदी दोस्तों को बता दूं, तवज्जो अहमदी दोस्तों, कि इस कुरान के पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अल्लाह ने जो गायत, इल्लत, सबब, वजह और बुनियाद बयान किया है ना, अगर आपने इसको उसूले आम भी लेना है तो वो है इफ्तरा अल्लाह, अल्लाह पर झूठ और बाज बातें बनाकर कहना। ठीक है, तो वो किसी किस्म का भी मुद्दई हो, जब वो झूठ बोले अल्लाह के ऊपर, उसको अल्लाह ताला हलाक कर देगा, अगर आपने इसको आम उसूल लेना है। ठीक है ना, पहले सवालों के जो मैंने जवाब दिए उससे हटकर अगर आपने इसको लेना है तो आपको मानना पड़ेगा ये चीजें। ये जी मैं जवाब सादिस के हद में शेख साहब एक नोट देना चाहता था। अब जवाब सातवां जवाब ले लें इसका। जी, सातवां जवाब ये है कि ये इस्तदलाल इसलिए बातिल है कि इसका जो कुलिया है ना उसूल, वो गैर मंतकी। मिसाल के तौर पर ये कहना कि जो सच होगा उसी को मोहलत मिलेगी, जो बातिल होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर शैतान हक पर है या बातिल पर है? उसको तो इला यौमी युबअसून मोहलत दी गई है, क़यामत के दिन तक। इसी तरीके से फराईन जो थे, तागूती ताकतें जो हैं, उनको बज़ाहिर दुनिया के अंदर लंबी लंबी मोहलतें दी जाती हैं, इनका क्या करना है? तो ये इस्तदलाल सिरे से बातिल है। जवाब नंबर 8 ले लें शेख साहब इसके ऊपर। जवाब नंबर 8, अजवाब सामिन। वो जवाब ये है कि इस इस्तदलाल से मोहलत पर क्यों रुकते हैं। मैं सवाल करूंगा कि अल्लाह ने किसी झूठे को पैदा ही क्यों किया? मोहलत तो बड़ी दूर की बात है, पैदा ही क्यों किया? मिर्जा साहब तो 23 साल की मोहलत रखते हैं। मैं कहता हूं, मेरा सवाल यह है कि अल्लाह ने पैदा ही क्यों किया ऐसे झूठे को? पैदा ही नहीं करना चाहिए था। तो ये इस्तदलाल और मंतिक जो है अपने सिरे के अंदर बातिल है। अब मैं बताता हूं जो झूठा होगा उसके बारे में मिर्जा साहब ने क्या फैसला सुनाया हुआ है। ले जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये हवाले आखिरी है और मैं कंक्लूड करूंगा आपका आज का सवाल जो है। रूहानी खजाइन वॉल्यूम 22 पेज 170, हकीकतुल वही फरमाते हैं, और आदतुल्लाह है इस तरह पर कि अव्वल अपने नबियों और मुरसलों को इस कदर मोहलत देता है कि दुनिया के बहुत से हिस्से में उनका नाम फैल जाए और उनके दावा से लोग मुत्तला हो जाते हैं, और फिर आसमानी निशानों, दलाल अकलिया और नकलिया के साथ लोगों पर इत्माम हुज्जत कर देता है। मुझे बताएं कितनी बातिल ताकतें हैं जिनका नाम भी दुनिया में फैला है, उनके दावे से भी लोग मुत्तला हैं और उनको कई लोग हुज्जत भी मान चुके हैं। क्या ये उनके सच्चाई की दलील है? उनको मोहलत भी दी गई है। अच्छा जी, जो झूठा होता है उसकी सजा कैसे होगी? इस हवाले से एक हवाला मुझसे ले लें कि अगर ये कहा जाए कि मिर्जा साहब सच्चे थे इसलिए हलाक ना हुए, झूठे होते तो हलाक होते, तो वो हलाक कैसे होगा? मेरा सवाल है।
मैंने उस प्रोग्राम में पूछा था क्या उसको तभी मौत आएगी या को अल्लाह का हाथ आएगा, ये जो वतीन है कैसे काटी जाएगी? तो मिर्जा साहब के बकौल हवाला आपके सामने 17 पेज 438, जिसमें कहा जा रहा है कि खुदा खुद उसको कत्ल करेगा। खुदा का हाथ नहीं आता, खुदा बीमारियों में अजाब में मुबतला करके मरवाता है। फैसला हमारे अहमदी दोस्तों के ऊपर है कि मिर्जा साहब की वफात कैसे हुई। बहुत शुक्रिया।